Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Sorry, Good sir. afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. चश्मा ले लें दो, चश्मा उधर है, 1 मिनट आया. All right, so let us begin then. North seeking gyro compass हो गया, समझ में आ गया? How to make north compass, gyro compass north seeking? Yes, sir. By simply placing a control weight on the top. We have seen the operation. Now we will see the same thing on the slides. We will take a look how this is behaving, how the diagram etc. in a nicer way, cleaner way. वैसे drawing तो बनाया था हमने, but paper में देखने में कैसा दिखता है when we make it on the paper, we draw it, how it looks like. Sir, Take a look at this. Yes. सर क्वेश्चन था एक. बोलो. सर जैसे आपने कहा कि जैसे टॉर्क लगेगा तो उसकी वजह से अपना स्पिन एक्सिस ईस्टवर्ड में चला जाएगा. वेस्टवर्ड, सॉरी सर. अगर नॉर्थ में है तो वेस्टवर्ड, अगर नॉर्थ में है तो वेस्टवर्ड, अगर साउथ में है तो ईस्टवर्ड, क्योंकि वहां पे उल्टा होगा. आपने कहा वो पूरा 360 घूम के वापस आएगा सदर्न हेमिस्फीयर से. तो अगर वो वेस्टवर्ड जाएगा तो ड्रिफ्ट तो उसको वापस ले आएगा ना. 360 वैसे नहीं जाएगा. 360 वो यूं जाएगा. Is this the tip of my finger? Are you seeing it going in an elliptical path? Yes sir. Is जो it ड्रिफ्टिंग की वजह से बन रहा है ना सर. Is it completing 360 degrees? Yes sir. Yes sir. तो ये जो कंप्लीट हो रहा है वो ऐसे ना हो करके ऐसे हो रहा है. प्री जायरोस्कोप यूज्ड टू गो लाइक दिस और घूम करके ऐसे करके वापस आता था, 360 डिग्री करता था. टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होती थी उसमें. यहाँ पे टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग यहाँ भी हो रही है, लेकिन जैसे ही टिल्टिंग होता है एक और फोर्स लगता है. क्या? प्रेसेशन. करेक्ट. टॉर्क लगती है, साउथ हैंड पे टॉर्क लगता है और उसके चलते प्रेसेशन होता है. यह प्रेसेशन जो है इसको वेस्ट को तरफ लेके जा रहा है. वेस्ट की तरफ जब ये जा रहा है तो ये ड्रिफ्टिंग के ऑपोजिट लग रहा है या नहीं? ड्रिफ्ट इधर लेके जा रहा था ईस्ट में. यस सर. जैसे जैसे टिल्ट बढ़ना शुरू होता है टॉर्क लगना शुरू होता है. जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेसेशन बढ़ रहा है. लेकिन जब तक ड्रिफ्टिंग जीतती है तब तक ये इधर धीरे धीरे जाता है. जब इधर बढ़ने लगता है और टिल्टिंग हो रही है, एक टाइम के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं. इधर ड्रिफ्टिंग का पुल, इधर प्रेसेशन का पुल. इतना टिल्टिंग हो चुका है, इतने पे इतना ड्रिफ्टिंग हो रहा है. टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग बराबर हो जाता है. वहां पे ड्रिफ्टिंग स्पिन एक्सिस आगे जाना बंद हो जाता है और टिल्टिंग होती है. अब यहां से कंट्रोल प्रेसेशन जीतने लगा. ड्रिफ्टिंग से ज्यादा कंट्रोल प्रेसेशन, वो इधर को चल पड़ता है. आई बात समझ में? ओके सर. यस सर. तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हुआ या नहीं? यस सर, समझ गया. नहीं हुआ तो फिर से पूछो. नहीं सर, समझ गया. ओके. सो फ्री gyroscope में only there were two actions happening, tilting and drifting. Now in a north seeking gyro compass where we have used the gravity, is there a third force acting? Torque के चलते motion is created, which is precession. Yes sir. Yes sir. Torque is the cause, result is the precession. Correct? Yes sir. Right sir. Yes sir. पहले rigidity was the cause,
tilting drifting was the result. Yes, sir. Yes, sir. So there is another result that we are seeing because of torque. तो तीन चीजें हो रही हैं, एक तो ड्रिफ्टिंग चल रहा है, टिल्टिंग हो रहा है, कंट्रोल प्रेसेशन भी लग रहा है, तीन फैक्टर्स हो गए. Yes, sir. तो जो हमने इलेक्ट्रिकल पाथ बनाया था उसमें 3 फैक्टर आएंगे. वो ईस्ट की तरफ गया, क्यों? क्योंकि ड्रिफ्टिंग हो रही थी. टिल्टिंग हुआ क्यों? क्योंकि अर्थ का रोटेशन था. टिल्टिंग हुई तो टॉर्क लगा. तीसरा फोर्स जनरेट हो गया उल्टे डायरेक्शन में. कौन सा है वो फोर्स? Precession. We will call that control precession. क्योंकि कंट्रोल वेट से लगता है इसलिए we will now call it control precession, denoted by capital P small c, PC, precession, which is control precession. ठीक है? So this diagram we are going to see it on the slide. This movement of the spin axis of a north-seeking gyro compass, which is gravity controlled, we are going to see on the slide. So allow me to share the screen, and from there we will see in this particular design where we are placing this solid weight which has got a problem. So although it is good for understanding how this is working, we will apply a different method for achieving the same result. Same control precession, same gravity control we will achieve not by solid weight but by liquid. Yes, by liquid. What we call gravity control by liquid ballastics. ये gravity control solid weight से था, we will have gravity control by liquid ballastics. Ballast मतलब क्या होता है? What is the meaning of ballast? Fill in. क्या? Fill in sir, भरना. Ballast मतलब भरना नहीं होता. Sir, any water or any substance that is loaded on board vessel to maintain stability. Maintain stability. Any added weight to achieve stability is ballast. Not only on board ship, it can be on aircraft also. If the aircraft is going like this और जब वो उड़ता है तो उसका टेल पीछे हमेशा नीचे दबता रहता है, मान लो उसका टेंडेंसी है नीचे पीछे भारी है. What we call tail heavy. Where it is going like this, we put a solid ballast and the forward. फिर वो बढ़िया से सीधा चलता है. या nose heavy, वो उसके टेंडेंसी है कि नीचे तरफ जाता है, हम इसको ऊपर लिफ्ट करते हैं वो नीचे जाता है, तो हम पीछे थोड़ा वेट डाल देते हैं तो वो बैलेंस होएगा. Ballast is basically added weight for balancing. तो यहाँ पे भी हम लिक्विड डालेंगे ताकि वो बैलेंस कर सके. देखेंगे कैसे when we go to the slides. Allow me to share the screen. Let me open the file first. Are you getting the screen? Yes, sir. Okay. So tilting drifting we have already seen. ये हमने देख लिया, ये ड्रिफ्टिंग देख ली. ये सब बात कर लिया. ये फॉर्मूला सब लोग याद रखना, जहां पे भी टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग का क्वेश्चन आएगा साथ में ये फॉर्मूला सिर्फ मेंशन करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं. That tilting happens at the rate of 15 degrees, which is given by this formula. Tilting is equal to 15 cos latitude sin azimuth
That means tilting is dependent on the latitude and also the azimuth angle that the spin axis creates with the meridian. ठीक है ना? Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या लगता है? भूल गया ना? भूल गया ना? पहले वाला तो सर पर आवर No, टाइम sir. था ना? पर आवर क्या? पर आवर था ना सर पहले वाला तो ये भी पर आवर है ना? तो? सॉरी, ओके, पर आवर था. ओके, पहले वाला पर आवर था. तो यहाँ क्या देख रहे हो? मिनट्स. तो आर को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो आर को भी डिग्रीज को अगर डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको भी करना होगा कि नहीं? आगे सर, आगे समझ. Yes. तो सॉरी, तो यू कैन स्टिल डू इट लाइक दिस. यू कैन मेक इट 15 डिग्रीज और यहाँ पे आर कर दो, एक ही चीज है. इसको भी 15 डिग्रीज कर दो, यहाँ पे आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम थिंग. सही ना? यस. एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, 15 डिग्री पर आवर और 15 मिनट्स पर मिनट. ये कन्वर्शन मालूम है? डिग्रीज का मिनट्स में, सेकंड में कन्वर्शन मालूम है? यस. यस सर. Okay, so what is, how do you define 1 second of time? Not gyro compass. Other question, how do you define 1 minute of time or 1 second of time? What is 1 second of time? Yes, बोलो. हाँ, बोलो. Sir, 1 second की 1 hour. 1 60 second. millisecond. 60 मिलीसेकंड्स, वो तो अगेन मेजर हो गया ना. बट ये तो फिर ठीक है, 1000 मिलीसेकंड्स बोलो, वो 1 मिलीसेकंड्स कितना होता है? बेसिकली अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस. 1 microsecond, 60 microseconds. Earth is rotating like this, 360 degrees in 24 hours, correct? Correct? Yes, sir. That means 1 घंटे में 15 degrees. 15 डिग्री सर. So 1 second is the time when the Earth rotates by an angle of 0.0041 degrees. और 1 मिनट में सर 0025 ना, 0.025. इसको मल्टीप्लाइड कर दो 60 से, 1 मिनट में उतना घूमेगा. यस सर. ओके, चलो चलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. जब बात उठी गई है तो क्लियर कर लो. 360 डिग्री 24 घंटे, और रादर उल्टा करते हैं, 1 घंटा 15 डिग्री. ठीक है, दैट इज 1 hour by 60, दैट इज 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 15 मिनट्स, है ना? तो इसको डिवाइड Yes, करोगे sir. 60 से और इसको भी डिवाइड करोगे 60 से, तो सेकंड की वैल्यू निकलेगी या नहीं? Yes. Yes, तो sir. 1 by 4. मिनट्स को 60 से डिवाइड करो, कितना आता है? 15 1 by मिनट्स इज 4. 0.25. 15 मिनट्स इज 0.25 डिग्रीज. तो 0.25 डिग्रीज को 60 से डिवाइड करो, दैट इज हाउ मच? 0.25 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है? 0.004.
00417 something आ रहा है? Yes, sir. That means what we are saying कि अर्थ जब घूमेगा, ये एंगल जितना टाइम लगता है इसको घूमने में, इफ दिस एंगल इज 0.0041 डिग्री जब घूमता है, ये टाइम टेकन इज हाउ मच? So 1 second time can be defined. It is the time that the earth takes to rotate by an angle of 0.0041 degrees. Is that okay? Yes, sir. Exactly. So ये क्लियर हो गया पीछे वाला स्लाइड? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are comparing the free gyroscope with the other one. No, अभी नहीं. तो यहाँ पे हम बिहेवियर देख रहे हैं जायरो कंपास के स्पिन एक्सिस का, जिसमें टिल्टिंग और ड्रिफ्टिंग होती है. ये 24 घंटे का साइकिल है. दिस इज 24 आवर साइकिल. 24 घंटे में एक चक्कर, एक सर्किल पूरा करता है. साइन कन्वेंशन हम लोग देख चुके हैं. ड्रिफ्टिंग ईस्ट पॉजिटिव, ड्रिफ्टिंग वेस्ट नेगेटिव ड्रिफ्टिंग. अपवर्ड्स पॉजिटिव टिल्टिंग, डाउनवर्ड्स नेगेटिव टिल्टिंग. ठीक है? Yes, sir. All right. Now what we were talking about, free gyroscope as north-seeking compass. What we say, gravity-controlled north-seeking gyro compass. Read the slide. Just read and see if it is creating an image in your mind or not. Any doubt, please ask me. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज फिर से देख रहे हो आप. Next, sir. ठीक है? Next, Yes, sir. the 3 things a compass should do. आपको लिखवाया था. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. What it says that the gyro compass spin axis Yes, must sir. always be pointing to north, must be aligned to north all the time. इस नॉर्थ की तरफ हमेशा पॉइंट करना चाहिए इसको. ठीक है? Yes, sir. Next, when we want to convert free gyroscope into controlled north-seeking gyroscope, क्या-क्या चीज यूज करेंगे? उसका टिल्टिंग यूज करेंगे. टिल्टिंग के साथ ड्रिफ्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग को काउंटर करेंगे कैसे? अर्थ ग्रेविटी से. And what we will call this? We will call it gravity control north seeking gyro compass. How do we do it? The construction that we had seen on the board. Now reading this, that image should come back to your mind, what you saw on the board. Read it. Can you relate to the image that is created in the mind?
enclosed in a rotor casing. पिक्चर आया दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. Next. Next. सर ये रीजनेबली हैवी जायरोस्कोप रनिंग मतलब ये कि भाई एक रोटर अगर घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम H जितना ये ज्यादा होएगा उतना ही इसमें रिजिडिटी ज्यादा होगी कि नहीं? Yes. यस सर। एंगुलर मोमेंटम ज्यादा कैसे होगा? H इज इक्वल टू I ओमेगा, था या नहीं? यस सर। ओमेगा मतलब क्या? रोटेशन। यस सर। Angular velocity. जितना तेज घूमेगा उतना ज्यादा मोमेंटम। यस सर। अगेन इमेजिन करो कि साइकिल आ रही है धीरे से, तुम्हारा दोस्त सामने से साइकिल लेके आ रहा है, तुमको धक्का मारने, धीरे से अगर आके टकराया तुमसे तो क्या होगा, और तेजी से आ रहा हो तो क्या होगा? साइकिल तो वही है, तो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होएगा वो किस केस में ज्यादा होएगा? तो तेज आ रहा होगा तब मोमेंटम ज्यादा है इसलिए। मोमेंटम ज्यादा है। अच्छा ठीक है, उसी स्पीड से अगर कार आ रही हो और धक्का मारे तो क्या होगा? दोनों एक ही स्पीड से, साइकिल भी उसी स्पीड से, कार भी उसी स्पीड से, तो क्या होगा? दोनों में बराबर डैमेज होगा क्या? कार से ज्यादा होगा, मास ज्यादा है, तो मास से क्या हो गया? मोमेंटम बढ़ गया। तो मोमेंटम के लिए मुझको ज्यादा वेट चाहिए कि नहीं इसका, एंगुलर मोमेंटम के लिए? ठीक है सर। रोटर हेवी चाहिए कि नहीं? यस सर। वो आरपीएम ज्यादा चाहिए या नहीं? यस सर। तो अब पढ़ो फिर से, अब फिर से पढ़ो। ओके सर, आगे समझ। आगे समझ में पक्की बात? यस सर, पक्की बात। गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट। सर पिछली वाली स्लाइड दिखाना, एक बार पढ़ रहा था सर मैं। ओके जी सर, कर दूंगा सर। समझ में आ गया? ये सर। गुड, नेक्स्ट। Now this should create an image in your mind. बोर्ड पे जो बनाया था, this should also आज create an डायग्राम में image, सर। and this also should make an image in your mind. Is it clear? Yes, sir. क्या बन रहा है दिमाग में फोटो? जो दिमाग में फोटो देख रहे हैं डिस्क्राइब करो। सर वही एक रोटर है जिसका स्पिन एक्सिस नॉर्थ पॉइंट कर रहा है और वेट ऊपर है, तो वो सेंटर से पास होगा। लेफ्ट में या राइट में, किधर है? नॉर्थ किधर को दिख रहा है, लेफ्ट में या राइट में, ऊपर नीचे किधर को है? सर ऊपर में। तो राइट में रहेगा ना सर? राइट में ना? राइट में, हमारे राइट में। ये बनाया था कि नहीं हमने ऐसा? सर राइट में रहेगा, और इसके एक्सिस नीचे को टिल्ट कर रहे होंगे थोड़े से, वेट की वजह से टॉर्क लगेगी और प्रिसेशन हो जाएगा सर। Exactly. So this is what we were making. This is what was made on the screen. Yes, sir. Tell me why. Sorry. Tell me why is it all heavy on the end? Increase the momentum and Momentum. therefore rigidity. Inertia.
moment of inertia to give again high gyroscopic inertia, high angular momentum. This is the horizontal condition. Can you see the W? How is it acting? W, that is the weight. sir. Top here. Is Sir. it looking directly at the center? Yes, sir. Yes, sir. Will it try to tilt the spin axis? No, sir. No. No, No, sir. sir. This condition, will it remain so if, let us say, it is placed not on equator, but if it is placed in intermediate latitude on north or south latitudes, तो ये कंडीशन बनी रहेगी हमेशा या कुछ चेंज भी होगा? बनी रहेगी सर। क्यों बनी रहेगी? चेंज हो जाएगी। चेंज हो अच्छा। जाएगा ना सर। तो चेंज होगी, क्यों होगी बताओ उसको। किसने कहा कि ऐसे ही रहेगा? ऐसे कैसे चेंज होगा सर ये? कैसे चेंज होगा? बोलो बोलो। ऊपर से वेट सर है तो इसमें तो कोई इनर्शिया नहीं लग रहा है सर। तो इनर्शिया नहीं लग रहा है तो कुछ चेंज नहीं होगा ना? नहीं। उस समय भी तुमने पूछा था मेरे ख्याल से। यस सर, वो टिल्ट में था, Yes, उसमें मैं sir. पूछा था। हाँ तो टिल्ट होगी कि नहीं भाई? इसमें टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होगी कि नहीं? ये ऊपर को जाएगा या नहीं? एंड नॉर्थ में है तो हाँ, ये सर ऊपर अर्थ जाएगा का नॉर्थ मोशन में। भी यस तो सर। है। तो अर्थ मोशन के चलते टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होगी कि नहीं रिजिडिटी के चलते? यस सर, यस सर। हमने ये एंगुलर मोमेंटम क्यों बनाया है? मास हेवी लगा के, रोटेशन फास्ट करके, हाई आरपीएम 20,000 आरपीएम दिया है, उससे रिजिडिटी बनेगी या नहीं? यस सर, समझ गया सर। तो रिजिडिटी होगी तो टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होना शुरू होगा कि नहीं? यस सर। तो सर थोड़ी देर उसकी में वजह से tilting तो हो जाएगी। प्रेसिशन होगा। हाँ, तो उसके चलते ये टिल्टिंग हो जाएगी या नहीं? यस सर। ये नॉर्थ एंड जो है वो आपकी तरफ आ जाएगा और ऊपर भी उठ जाएगा, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ भी आ रहा होगा नॉर्थ एंड। ईस्ट, Yes, sir. अगर आप ईस्ट में खड़े होकर देख रहे हैं आपकी तरफ आएगा, मतलब ईस्ट की तरफ बढ़ चला ड्रिफ्टिंग, Yes, sir. और ऊपर भी उठेगा टिल्टिंग। Yes, sir. Tilting and drifting both happens positively in the north hemisphere, upwards and east. Yes, sir. Read the text. So example कहाँ का ले रहे हैं हम? North latitude का. नॉर्थ लैटिट्यूड का सर। So is it okay that this will be the result थोड़ी देर में? Yes, sir. So what is the observation? The weight still acting vertically downwards. Is it acting away from this center? Yes, sir. यस सर। और gimbals के चलते it is free to rotate about this axis also. Yes, sir. So is a torque applied in a vertical plane? ऊपर से नीचे torque लगी? यस Yes, सर। sir. वर्टिकल टॉर्क लगेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? सर प्रिसिशन हो जाएगा सर, घूम प्रेसिशन जाएगा। होएगा। किस तरफ होएगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। राइट में होगा ना सर। फिर से बोलो, सोच के बोलो, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? कंप्लीट आंसर सोचो, लेफ्ट में होगा या राइट में? राइट में सर। राइट में, मतलब और ईस्ट चला जाएगा? लेफ्ट सर में ईस्ट की होगा। तरफ वेस्ट जाएगा। लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में मतलब वेस्ट में जाएगा? यस सर, लेफ्ट में होगा। यस सर। वेस्ट में जाएगा। वेस्ट टू लेकिन ईस्ट जाएगा ना सर। वेस्ट टू ईस्ट तो जा ही रहा है ड्रिफ्टिंग के चलते रे भाई। ओके, एग्जिटिंग फ्रॉम हियर।
हमने हॉरिजॉन्टल करके छोड़ा था। यहाँ पे ये है रोटर केसिंग, मेरी जो उंगलियां हैं, दिस इज द रोटर केसिंग। इसके भीतर में रोटर घूम रहा है, ठीक है, रोटर घूम रहा है। रोटर केसिंग ये है रोटर केसिंग। वेट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेरी अंगूठी मान लो कि वेट लगा हुआ है, ठीक है। यस सर। मैं किस तरफ हूँ, इसके किस एंड पे हूँ, नॉर्थ या साउथ में? नॉर्थ। नॉर्थ पे। नॉर्थ में अगर हूँ तो इधर को टिल्टिंग होगा या नहीं, यस सर। और इधर को ड्रिफ्टिंग होगा या नहीं, ईस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। सर ईस्टर्ली ड्रिफ्टिंग होगा ना? हाँ, तो ड्रिफ्ट इधर ईस्ट को जा रहा है या नहीं, मेरी तरफ देख रहे हो, नॉर्थ Yes, अगर sir. ये है तो ईस्ट की तरफ होगा कि नहीं? यस सर। तो ये ऊपर को भी हो गया और इधर को भी चला गया। यस सर। अब ये जो टॉर्क जो था, यहाँ पे वेट था, वो इसके ऊपर काम करेगा या कि नहीं, सैंडल के ऊपर? यस सर। तो किधर को जाएगा ये, लेफ्ट राइट में? राइट को ही जाएगा सर। तो अगर इस राइट एंड को पे। जाएगा, तो तुम्हारे राइट को जाएगा मतलब, और ईस्ट में जाएगा। यस सर। तो लेफ्ट को जाएगा। कितना सर अगर लेफ्ट इस में एंड जाएगा पे। मतलब वेस्ट को आएगा। अगर ईस्ट में जाएगा तो ये और नॉर्थ की तरफ जाएगा कि नॉर्थ से और दूर भागेगा? दूर भागेगा ना सर? दूर भागेगा। तो वो नहीं ना चाहिए मुझको, नॉर्थ सीकिंग चाहिए ना, नॉर्थ की तरफ आएगा ना। यस सर। यस सर। तो थर्ड इसको पॉइंट इधर पे। को आना चाहिए। यस सर। तो अगर हमने जो देखा था कि अभी हमने कहा कि ये राइट को जाएगा या लेफ्ट को जाएगा, सी व्हाट इज द रिलेशनशिप, सी हाउ द ड्रिफ्टिंग इज टेकिंग प्लेस। मैंने घुमाया इसको और पीछे इस एंड पे किया, किधर को गया? लेफ्ट को। किधर को जा रहा है, वापस वेस्ट की तरफ आ रहा है? सर अगर आप नॉर्थ हो तो यस वेस्ट सर। की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा, अब किधर को जा रहा है? नहीं समझ में ईस्ट आया? को जा रहा है। अब किधर को जा रहा है? ईस्ट को जा रहे थे। क्या फर्क हुआ, इधर को भी गया उधर को भी गया? एक बार इधर को जा रहा था देखा, एक बार इधर को जा रहा है, क्या फर्क था? चेंज ऑफ रोटेशन सर। रोटेशन ऑफ द व्हील। Wheel का rotation will decide it will go this side or this side. So in this case, what we want, since it is going east, drifting east है, तो precession मुझको west चाहिए ना, नॉर्थ के वापस आने के लिए। यस सर। तो उसके लिए घूमना होगा भी वैसे ही। So rotation is dictating, मतलब कि मुझको अगर वेस्टर्ली रोटेशन चाहिए तो इसका, सॉरी, वेस्टर्ली प्रिसेशन चाहिए तो इसका रोटेशन भी वैसे ही होना चाहिए, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो, नॉर्थ की तरफ तुम साउथ में खड़े हो, यस सर। अब तुम्हारी तरफ से इसको यूं घुमाऊंगा तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा या नहीं? यस सर। तो मैं ऐसे ही घुमा रहा हूं, देखना, मैं ऐसे ही घुमा रहा हूं। ये किधर को जा रहा है अभी? वेस्ट में सर। वेस्ट, मतलब वेस्ट में जाने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो। यस सर। सो टॉप हैवी, जब ऊपर में वेट रखते हैं तो हमें रोटेशन कैसा चाहिए इसका? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज। बट वी कैन मेक इट ऑल्सो बॉटम हैवी, बोर्ड पे, बोर्ड पे।
what we did was like this. If this was the north end, we सर had शेयर नहीं हुआ है अच्छा सॉरी सर नीचे से नहीं होता। अच्छा वो गलती से दोबारा दब गया। अभी दिख रहा है? यस Yes, सर हाँ सर। अगर हमने इसको टॉप हेवी बनाया था, जैसे ये रोटर की स्पिन एक्सिस था, नॉर्थ एंड ऊपर गया, ये घूमेगा। सर नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? देख रहा है सर। नहीं बहुत दिख रहा? सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर नहीं दिख दिख रहा है सर? सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। Okay. So in this case, when we are keeping the weight here, it is acting vertically downwards here, away from the center. In this case, the rotation should be, एंटी क्लॉकवाइज so CCW क्या लिखा? Counter clockwise. Same thing. काउंटर क्लॉकवाइज Yes. But the same thing can be made by placing a weight at the bottom also. When it is straight, the bottom heavy gravity control is pulling it down here, correct? At the center, no torque being applied, correct? यस सर But when this is going to tilt, will it go to this side? Wait, नो सर अरे no sir, क्यों? सर वेट होगा तो कैसे जाएगा? तो यूं किया तो ये वेट इधर पर शिफ्ट नहीं होगा? सर वो तो वेट अटैच है ना तो चला जाएगा चला जाएगा। तो ये तो अभी भी नीचे को खींच रहा होगा इसको, यस सर तो ये वाला एंड नीचे की तरफ पुल होएगा या नहीं? यस सर नॉर्थ हाँ, एंड नीचे की तरफ दब रहा है। यहाँ पे साउथ एंड वाज पुश्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप। यस Here north end is being pulled from bottom, correct? सर करेक्ट सर That means torque is like this on the other end, but हम अभी भी चाहते हैं कि वेस्ट में जाए, यस सर क्योंकि नॉर्थ में है तो ये टिल्टिंग अपवर्ड्स हुआ और ड्रिफ्टिंग ईस्ट आया होगा। तुम ईस्ट में खड़े हो, यस सर लेकिन अब दूसरे एंड पे लगाएंगे और उधर का मूवमेंट चाहिए, तो इसके रोटर को क्या करना होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट Clockwise. So top heavy counter clockwise, bottom heavy क्लॉकवाइज so that is the difference. We can have gravity control, either this one is called top heavy and this is called bottom heavy. क्या बोल रहा है? आवाज कैसे आ गया? कौन बोला? सैफरॉन लॉग ऑफ करके लॉग इन करो। आवाज तुम्हारी बच्चे जैसी आ रही है, वाह 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 करके आ रही है। Waiting for Saffron to join. यस सर अब सही आ रही हाँ, कहाँ आ गए सैफरॉन? है। यस सर। ओके, नाउ गुड। हाँ, कुछ पूछ रहे थे तुम जो सुनाई नहीं पड़ा था, हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था सर ये टॉप हैवी होगा ना वैसे। ये तो टॉप हेवी है। अगर ऊपर में टॉप में वेट लगाया तो टॉप हेवी, नीचे वेट लगाया तो बॉटम हेवी। बट सर जनरली क्या रहता है जायरो कंपास में? There are two distinct companies. One makes this kind of thing, other makes this kind of thing. Both are producing the same result. North seeking. Both are making compass which points to north. अभी हमने सिर्फ नॉर्थ सीकिंग किया है, नॉर्थ पे स्टैब्लिश नहीं हुआ, नॉर्थ पे पॉइंट करके स्टेबलाइज नहीं हुआ। ये रिमेंबर इट इज स्टिल गोइंग अबाउट द नॉर्थ। आरती उतार रहा है। It is doing like this. North end is pointing not to north but oscillating about the north south
नॉर्थ के आसपास में घूम रहा है, ईस्ट वेस्ट हो रहा है। Yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। सो टॉप हेवी बॉटम हेवी का डिस्टिंक्शन समझ में आ गया? यस सर। Okay. Now suppose that the gyro compass is placed on the ship, top heavy or bottom heavy. Suddenly ship is rolling like this. तो ये वेट साइड पे काम कर जाएगा कि नहीं? टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग नहीं हुई, लेकिन जहाज ही टिल्ट हो गया, तो ये वेट इधर को चला जाएगा या नहीं? चला जाएगा सर। Yes. तो टॉर्क लग जाएगी या नहीं? लग जाएगी सर। लग जाएगी सर। जो नॉर्थ की तरफ था वो वेस्ट को भाग जाएगा या नहीं? भाग जाएगा सर। भाग जाएगा सर। इधर को झुक गया, स्टारबोर्ड की तरफ झुक गया, वेट इधर को लग गया या नहीं? लग गया सर। लग गया सर। तो टॉर्क लगी तो इधर को भाग जाएगा या नहीं? यस सर। अब जहाज जब ऐसे रोल कर रहा है तो क्या होगा? दोनों मूवमेंट इकट्ठी होगी सर। दोनों मोमेंट होंगे। तो ऐसा ऐसा झूलने लगेगा स्पिन एक्सिस। यस सर। तो सॉलिड वेट से यही होता है। सॉलिड वेट से व्हाट हैपेंस दैट द वेट विल शिफ्ट बिकॉज ऑफ रोलिंग। दिस इज कॉल्ड रोलिंग एरर। सॉलिड वेट अगर लगाया तो वो जहाज के रोलिंग मोशन को भी रिस्पॉन्ड करता है, सिर्फ टिल्टिंग को नहीं, जहाज के रोलिंग को भी रिस्पॉन्ड करता है। So solid weight has got this limitation that it will respond to the rolling and pitching of the ship. This will create one side torque, this will create other side torque. So ऐसा ऐसा झूलता रहेगा, टॉर्क लगती रहेगी और स्पिन एक्सिस ऐसा ऐसा नाचता रहेगा. It won't be stable pointing to north. So for that what we do, we have liquid ballastics. मैं जा रहा था उसमें, लेकिन अब बोर्ड पे आ गए तो बोर्ड पे ही खत्म कर लेते हैं, फिर देखेंगे वहां. So new design is used, new construction is used for this purpose. We still have that rotor. We still have that rotor. What we have extra here is there is a reservoir. Two cups are there. Around the axis, on the north end and south end, there are two cups placed, which are interconnected by means of a narrow bore tube. This is filled with liquid. The liquid will acquire a level because of gravity. Is that correct or not? Yes, sir. When the thing is upright, the complete setup is having its center of gravity somewhere here. पूरे system का center of gravity is acting right through the center. Is it producing any kind of tilting effect or producing any kind of torque? No sir. No. But there will be tilting happening. North end is tending to go up and north end is also drifting eastward. So after Yes, some sir. time this condition will not be there. So it will become something like this. It will become something like this or not? When there is tilting north and up and eastward, it will become like this or not?
Yes, sir. Yes, sir. So the liquid on this side will start flowing here through this, and this will be full like this, and this will become less. Again, it will try to acquire the same level. Yes, sir. Is this side now heavy than this side? Light, sir. Yes, sir. So the center of gravity will shift here. That means Yes. it is acting Yes, sir. downwards. Yes, sir. That means the torque is applied on the south end. Yes, sir. What will be the result? Precision anti-clockwise. Anti-clockwise precession going towards the west. This is सर इस केस में ज्यादा भी हो जाएगा ना, क्या चीज? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक एंड पे ज्यादा मतलब एक्ट करेगी ना। हो तो गया, एक एंड पे आ गया, इधर से शिफ्ट हो गया ना, पहले जो सेंटर में था अब इधर को चला गया या नहीं? मतलब दूसरी तरफ भी वेट है सर, तो मतलब उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इधर का लिक्विड तो इधर शिफ्ट हो गया ना सर सारा ही तो नहीं आया होगा ना, कुछ तो रह ही गया होगा, क्योंकि फर्स्ट इसमें तो भाई, हमने जो दोनों भी को डिफरेंस बराबर। आया, मान लो इधर 100 ग्राम इधर 100 ग्राम था, 10 ग्राम भी आ गया तो 10 ग्राम से हेवी हो गया कि नहीं इधर? यस सर। 10 नहीं 20 ग्राम से हेवी हो गया, क्योंकि 10 इधर से आया तो इधर 110 हो गया, इधर 90 हो गया या नहीं? यस सर। तो हेवी हो तो गया इधर, यस सर। चाहे 20 ग्राम से हो, 5 ग्राम ही आया तो इधर 95 हो गया या नहीं? यस सर। इधर 105 हो गया या नहीं? यस सर। बट तो weight मतलब लगेगा। सॉलिड में ऐसा हो रहा था ना सर कि वेट एक साइड पे आ रहा था, हाँ, इसमें वेट डबल साइड पे, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं है, ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं वो बात सही है तुम्हारी। व्हाट इज हैपनिंग कि बेसिकली व्हेन इट इज लाइक दिस, तो दोनों तरफ वेट है ना, यस सर। दोनों तरफ वेट बराबर है तो तराजू सीधा रहेगा या नहीं? यस सर। यस अगर सर। एक आलू हमने यहाँ पे डाल दिया, एक आलू, तो इधर को टिल्ट होगी या नहीं? यस सर, पर पहले वाले केस में ऐसा था ना सर कि एक आलू डाला हुआ था सिर्फ, उसको हैंडल करने के लिए दूसरा आलू नहीं था, लाइक दूसरी जगह पे जो बनाया हुआ है हमने लिक्विड जो दूसरी साइड पे। मेरे तराजू पे इधर 1 kg का बटखरा है, वेट है, यस सर। इधर में 10 आलू हैं, दोनों बराबर हैं, तो तराजू मेरा सीधा रहेगा या नहीं? यस सर। क्यों? वेट इक्वल है सर। दोनों का वेट इक्वल है। अभी इधर में 1 किलो का वेट रखा हुआ है, उधर 11वां आलू, एक और आलू डाल दिया तो क्या होगा? सर वेट बढ़ जाएगा, वहां पे टॉर्क भी लग रहा है, वो सब समझ आ रहा है सर मेरे को, मेरा क्वेश्चन नहीं आप समझ रहे हो सर। ओके, बोलो फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जब हम सॉलिड वाला कर रहे थे तो उसमें लाइक जो वेट था जब टिल्ट हो रहा था तो सर एक ही एंड पे लग रहा था, तो ज्यादा मतलब वो टॉर्क हो रही थी और उससे एंगुलर मूवमेंट वगैरह ज्यादा मिल रहा था सर। अभी इस हाँ, केस में ऐसा है कि वेट दो इधर 95 है, लेकिन वेट तो है ना सर, उससे कुछ इफेक्ट ओके नहीं पड़ ठीक रहा है, है क्या? चलो ऐसा देखते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं, ठीक है? यस सर। जो इधर 10 kg का वेट था मान लो, और इधर 10 kg का वेट था, दोनों का इफेक्ट नलिफाई हो गया या नहीं? यस सर। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कोई वेट नहीं लग रहा, जो वेट लग रहा था सारा सेंटर में है, करेक्ट? यस सर। जब इधर से लिक्विड चेंज हुई तो इधर 10 ग्राम का वेट लग गया, यस सर। इधर नहीं है। इधर मैं ये नहीं कह रहा कि इधर 90 है, इधर 1 इधर 100 है, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा कि Yes, इधर का 90 इधर के 90 को बराबर कर दिया, बाद में एक्स्ट्रा 10 ग्राम रह गया कि नहीं? यस सर। तो इस 10 ग्राम के चलते झूल जाएगा कि नहीं है नीचे? यस सर, झूल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 1 किलो का वेट था इस तरफ, 10 आलू, आगे सर समझ। दोनों बराबर हो गए। जो मैंने 11 आलू रखा तो ये टिल्ट हो रही है या नहीं? यस सर। किस वजह से टिल्ट हुई? वो 10 आलू की वजह से हुई, इसके वजह से हुई, या वो एक आलू की वजह से टिल्ट हुआ? एक आलू की वजह से सर। तो यहाँ पे एक आलू 10 ग्राम का लग गया कि नहीं? यस सर। तो उसके चलते टिल्ट होगा कि नहीं? यस सर।
जो उधर का वेट था इधर का वेट जो जो जितने जितने थे वो बराबर हो गया, जो एक्स्ट्रा हो गया वो एक्स्ट्रा पड़ गया लोड की नहीं इधर। यस सर। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। समझ में आई बात, पक्की बात? यस सर समझ आ गया। Okay. So what we have here in the name of the liquid is the Hg, mercury. Why mercury? Because of high density. अगर कोई चीज हाई डेंसिटी होगी तो उसका फ्लूइडिटी विल बी लेस, मतलब जब जब चेंज हो रहा है, when the liquid is flowing from this end to this end, so it will flow down slowly, धीरे धीरे बहेगा। यस सर। यस और जब उधर को जाएगा, उधर को डाउन जाएगा, तो इधर से लिक्विड जाएगा स्लोली। यस सर। एक तो मर्क्यूरी है हाई डेंसिटी, ऊपर से ट्यूब भी बड़ी पतली सी है, मतलब इस ट्यूब में से जितना जा सकेगा उतना ही तो जाएगा, है ना? यस सर। अब इमेजिन करो कि ये कप थे और जहाज ऐसे चला गया, अभी दोनों बराबर थे, अब धीरे धीरे लिक्विड जा रहा होगा। यस सर। धीरे धीरे लिक्विड जा रहा होगा, धीरे धीरे वेट Yes, बढ़ रहा sir. होगा इसका, इधर वेट कम होता होगा, इधर बढ़ता होगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा है। हाँ सर, स्टेबल होता रहेगा। तब तक जहाज सीधी हो गई। जब तक वो लिक्विड इधर को जाता तब तक जहाज सीधी हो गई। तो टॉर्क लगने के पहले, प्रॉपर टॉर्क लगने के पहले जहाज सीधा हो गया। अब उधर को जाने लगी, अब लिक्विड जब तक इधर को जाएगा स्लोली और वेट शिफ्ट करेगा, टॉर्क लगाएगा, तब तक जहाज सीधी। सो दिस मोशन इज स्लगिश। जो टिल्टिंग होता है वो तो 1 घंटे में हो रहा है, तो बहुत टाइम है इसको धीरे धीरे वेट शिफ्ट होने में, लेकिन जो झटके से रोलिंग हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता ये। जबकि जो टिल्टिंग हो रही है आराम से 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे करके जो हो रहा है, उसके लिए काफी टाइम है इसके पास वेट शिफ्ट होने के लिए। करेक्ट? यस सर। नहीं आई समझ में? नहीं सर। आज के लिए सर काफी है सर। हाँ ठीक है, आज के लिए काफी है। तो ये लास्ट इतना तो बता दो, इसे क्लियर कर लेते हैं सर एक बार फिर से। जब रोलिंग होती है तो जहाज कितने देर में ऐसे शिफ्ट होता है? अगर मान लो अपराइट है, रोलिंग हुआ, तो ये जाने में कितना टाइम लगता है और वापस आने में कितना टाइम लगता है? 2-3 सेकंड सर। कुछ सेकंड्स का सर। विद इन सेकेंड्स। लेकिन इस विद इन सेकेंड्स में लिक्विड तो फ्लो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि हाई डेंसिटी है और ट्यूब भी है। हाँ सर, नहीं कर पाएगा। तो अभी अगर ये रोलिंग के चलते हुई है, सपोज जैसे रोलिंग के चलते, तो इसमें वेट जो है लिक्विड का ऐसे और इसमें ऐसे होगा, दोनों का लिक्विड बराबर होगा अभी, और धीरे धीरे जाना शुरू कर रहा होगा। यस सर। धीरे धीरे लिक्विड जाएगा ना, अभी लेवल अप एंड डाउन है, ये दोनों बराबर होना चाहेंगे, उसके लिए लिक्विड फ्लो होगा या नहीं इधर को? यस सर। लेकिन तब तक जहाज सीधी हो गई। यस सर। तो टॉर्क लगा, जब तक कि इधर से शिफ्ट होकर टॉर्क लगता तब तक जहाज सीधी हो गई। यस तो सर। टॉर्क नहीं लगा ना, रोलिंग के चलते जो टॉर्क लगना चाहिए था सर वो नहीं लगा। अगर रोलिंग का केस लेंगे तो बात कर रहे ना। लेकिन सर ऐसे केस में तो अगर वेसल अगर लिस्ट पे रहेगा तब तो फिर ये प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना सर। लिस्ट में अगर रहेगी तो बस 1 सेकेंड। लिस्ट में रहेगी तो क्या होगा? जहाज लिस्टेड है। हाँ सर, एक साइड पे अगर लिस्टेड। जहाज लिस्टेड है, नो प्रॉब्लम। जहाज अगर लिस्टेड है तो गिम्बल्स जो है उसके, the gimbals which is there that will take care of the list। लिस्ट के चलते जो परमानेंट है, ये पूरा सिस्टम जो है वो टिल्ट होकर के और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जहाज रहेगी टिल्टेड ऐसे, जहाज ऐसे टिल्टेड रहेगा, लिस्टेड एक तरफ, लेकिन इसका गिम्बल सिस्टम जो है वो उसको सीधा करके रखेगा। वो तो झटके से जब होती है तब की बात कर रहे हैं।
लेकिन ठीक मैं है तो सर। प्रॉपर लिस्ट की बात कर रहा हूँ ना सर, कि मतलब अगर फॉर अ सर्टेन टाइम मान लो कि लिस्ट ही है कोई वैसल, हाँ, तो तो सर उसका केबल सिस्टम तो है उसका वो बेस हॉरिजॉन्टल तो कर सर देगा उसको। बेस तो सर वहीं पे सेटल्ड है ना उसका, जहाज में लिस्टेड साइड पे ही। बात सही है, ये जहाज पे रखा हुआ है, जहाज पे है, ठीक है। यस सर। अब ये लिस्टेड होगी तो ये ऐसे करके चल सकता है या नहीं, हॉरिजॉन्टल? यस सर सर। चल सकता है। दोनों कप्स अभी बराबर होंगे या नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं बराबर होंगे, ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं? सर ऐसा तो कप की जरूरत है नहीं या है ना नहीं? सर। दोनों बराबर है कप, सर ये लिस्टेड वो है जहाज, लेकिन हमारा जायरो कंपास हॉरिजॉन्टल है या नहीं, स्पिन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है या नहीं? सर स्पिन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो कब तो हो जाएंगे ना सर, थोड़ा ना ना बहुत। ना ना, कप दोनों ऐसे बराबर है ना भाई, स्पिन अच्छा, एक्सिस के अलोंग, ये जो स्पिन वो एक्सिस भी है फिक्स इसके नॉर्थ है क्या साउथ सर? ईस्ट पे रहता है। अच्छा वो भी स्पिन एक्सिस के साथ ही है, ओके सर। हाँ, वो स्पिन एक्सिस से अलाइंड है ना। तो सर फिर जब टिल्ट होगा तब उसको भी नहीं होने देगा फिर ये? एक सेकंड, चलो फिर से एक बार ये डायग्राम बता दूं फाइनल, इसके बाद बंद करते हैं हम क्लास। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये स्पिन एक्सिस के साथ मैचिंग करता हुआ है, दोनों कप स्पिन एक्सिस के साथ। ठीक है, व्हेन इट इज लाइक दिस, दोनों कप स्पिन एक्सिस से बराबर है। अगर जहाज यूं होता है तो भी ये दोनों बराबर है या नहीं? अगर इस तरफ को गया ऐसा तो भी इसके साथ बराबर है या नहीं? कप तो बराबर रहेगा, बट सर लिक्विड तो चेंजिंग होगा ना सर, लिक्विड। लिक्विड अभी कहाँ चेंज होगा रे भाई, ये ओके, मैं कैसे बताऊं, रुको एक सेकंड। नेक्स्ट स्लाइड को बता दीजिए। हाँ ठीक है, एक मिनट, अरे छुट्टी हो गई यार। वेट अ सेकंड, ये दो कप हैं, दोनों बराबर लिक्विड है। यस सर। जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक लिक्विड इसमें नहीं जाएगा ना। नहीं सर। नहीं सर। जब ये होगा तो दोनों में लिक्विड बराबर होगा कि नहीं? यस हाँ सर। दोनों बराबर रहेंगे। यस तो सर, ठीक है। जब तक ये ऐसे है, मैं इसको ऐसे ऐसा करूं तो इसमें लिक्विड चेंज होगा क्या? नहीं सर। जहाज सर। अगर झूठ रही है, अगर लिस्टेड हो गया, ये ऐसे है, जहाज लिस्टेड है, तो लिक्विड चेंज होगा क्या? नहीं जब सर तक ये नहीं नहीं सर, होगा ठीक है। ऐसा तब तक चेंज नहीं होगा ना। नहीं सर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों कप दोनों तरफ बराबर है या नहीं? अभी जो कप देखा, हाँ सर, जहाज लिस्टेड हो गया तो भी कप में लिक्विड बराबर है या नहीं? हाँ सर, यस सर, बराबर है। जहाज लिस्टेड है, ऑलमोस्ट कैप्साइज करने वाला है, लेकिन ये जहाज, इसमें दोनों में लिक्विड बराबर है या नहीं? हाँ बराबर सर। है सर। यस तो सर। नहीं, ग्रेविटी तो अभी भी सीधा ही काम कर रहा है। हाँ जी। यस सर। इन दोनों का जो लेकिन से सर अभी तक अगर सेंटर से ही हम काम कर रहा है ना, जब तक ले, ये चेंज नहीं होगा तब तक टॉर्क नहीं लगेगी ना। लेकिन नहीं सर लगेगी अगर सर। अगर अगर हम कोई आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन सर यस अगर सर। हम यस हाँ सर, सर, लाइन आ हो गई गया सर। सर।
सर बोलने ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर। हो गया, बहुत टाइम हो गया। अगले Thank क्लास में you, करेंगे। अरे सर इनके डाउट ही नहीं खत्म होते थैंक हैं यू सर। इन सब थैंक यू से Thank you, sir. ज्यादा पढ़ रहे हैं सर। Thank you, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. sir. Have a good समझना day. पड़ेगा। Have a Sir. great weekend. Have a great Thank you, weekend, sir. sir. Thank you, sir. Have a nice All weekend, of sir. thank you, sir. बाय Have a nice सर weekend, sir. Bye, sir.